मैंने आप सबको बोला आप सब मेरी कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई करो, मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो जब आप मेरी कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे तो मेरे पास जो पैसा आएगा, सबसे पहला आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैंने बोला जिस लोगों को भी मेरी कंपनी में शेयर चाहिए, अपना पैसा जमा करा के चले जाओ। कितना जमा कराओगे? अगर एक शेयर चाहिए तो 5 रुपए के हिसाब से 5 रुपए दे जाओ। और अगर 1,000 शेयर्स टोटल लोग अप्लाई करेंगे तो वो मुझे 5,000 रुपए दे के चले जाएंगे। कैसे निकाला ये अमाउंट? 1,000 शेयर, 1,000 शेयर्स इंटू 5 करके 5,000। अब उसके बाद मैं इन सबको मालिक बना दूंगा। मैं करूंगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैं उनको मालिक बना दूंगा। मालिक बनाना मतलब कैपिटल में उनका पैसा ट्रांसफर कर। सबसे पहले मेरे पास पैसा आएगा और फिर उस पैसे को मैं कैपिटल में ट्रांसफर कर। अब उसके बाद मैं 1 महीने बाद, अब पहले मैं पैसा मांगूंगा फिर मेरे पास पैसा है। पहली एंट्रीज में हमेशा ना एंट्री ना दो दो के कपल में चलती है, हमेशा याद रखना। इसकी दो एंट्री, इसकी दो एंट्री और इसकी दो एंट्री। जितने ये बनाते रहोगे ना उतनी दो दो एंट्री। तो ये जो पहली दो एंट्री थी ना, ये एप्लीकेशन की। पैसा आया, मालिक बना दिया। दूसरी एंट्री अब अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट के लिए मैं सबको घर में चिट्ठियां डालूंगा कि भाई मुझे अलॉटमेंट का पैसा दे दो। तो उसकी एंट्री करता हूं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये वाली एंट्री पहले करता हूं। ये मांगने की एंट्री है कि मेरे को शेयर अलॉटमेंट का पैसा दे दो। 1,000 शेयर्स पे 3 रुपीज के हिसाब से 3,000। और फिर जब मेरे पे पैसा आ जाएगा, मैं एंट्री कर दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉट 3,000। अब सेम यही फर्स्ट कॉल पे होगा, सेकंड कॉल पे, थर्ड कॉल पे, जितनी कॉलें आती रहेगी। देखो, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगता हूं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1,000 शेयर्स पे 2 रुपीज के हिसाब से 2,000। और फिर आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2,000। इस तरह से मैं एंट्रीज करता जाऊंगा। आती है वंशी यहाँ तक? यहाँ तक आती है? एक करके दिखाओ मुझे। एक मुझे करके दिखाओ। ये क्वेश्चन है। 10,000 शेयर्स है, 10 रुपीज ईच है। पैसा मांगा 3, 4, 8, 9, 10। एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकेंड एंड फाइनल। तो टोटल 8 एंट्री होंगी। करो, करो लक्ष्य। हेलो।
करो शाबाश। थोड़ा थोड़ा नरेशन नरेशन छोड़ो। चलो एंट्री करो। नरेशन वहां लिख देना, आती है ना नरेशन? हाँ। नरेशन वहां लिख देना। थोड़ा मैं फास्ट ही रखूंगा। मैं बस इतना चाहूंगा, बस तुम अटेम्प्ट करके आ जाओ। अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 ले आओ। मैं 8 नहीं एक्सपेक्ट करूंगा। मैं 5 के लिए एक्सपेक्ट करूंगा बस। ठीक है, और जो ढंग से कर सकता है वो 8 भी ला सकता है। टारगेट 5। ये नहीं कि ना 0 लेके आना है, हमें थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बच्चों कंपनी महीने का टॉपिक है, 2 दिन में नहीं होता। देखो, मैं करता हूँ। सबसे पहले एंट्री होगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन का पैसा आएगा 30,000। 10,000 शेयर्स पे ₹3 के हिसाब से। देन वी ट्रांसफर दिस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगेन 30,000। फिर अलॉटमेंट का पैसा मांगता हूँ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मेरे पीछे पीछे बोल रहा कि मांगता हूँ, इस वक्त मांगा है मैंने पैसा। फिर ये पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, 40,000। फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगता हूँ, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। पढ़ लो, इतना क्वेश्चन कर लो। या ब्रेक लेना, ब्रेक ले लो, कोई नहीं। 20,000। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगता हूँ। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल वाला अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। अश्मीत क्लियर है? थम्स अप। ठीक है, ये क्लियर है। अब करते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, फिर कराता हूँ ओवर सब्सक्रिप्शन। भाई धीरे धीरे जाऊंगा ना, वो बच्चे बेचारे मासूम बच्चे, वो ऊपर से निकल जाएगा रीइशू। रीइशू करा दो। वो फीचर और दी इशू और थोड़ा थोड़ा प्रो डाटा है। वो प्रो डाटा में जब तो अलग अलग फोटो को वाला वो डर जाएंगे रीइशू करते ही। पहले इतना समझो। मान लो बच्चों 5, 3, ₹2 के हिसाब से मैंने पैसे मांगे। मेरे पास ना जो एप्लीकेशन आई वो 950 शेयर्स के लिए आई। मैंने लोगों को बोला मेरी कंपनी में 1,000 शेयर ले लो, बट लोगों ने 950 नहीं, 900 शेयर्स लिए सिर्फ। उन्होंने कम लिए शेयर्स। तो अगर वो कम लेंगे तो मैं जबरदस्ती उनको ज्यादा तो पैसे शेयर दे नहीं सकता। तो मैं एंट्री करूंगा सीधा बैंक अकाउंट डेबिट, मैं 1,000 को भूल जाऊंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 900 शेयर पे ₹5 के हिसाब से 45 है। याद रखना मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए। अगर तुम्हारी सब्सक्रिप्शन 90% से कम हुई, तुम शेयर्स नहीं दे सकते। ठीक है, ये थ्योरी है भाई। फिर अगला होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 45 है। फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 2,700। सेम बिल्कुल, बस 900 पे हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, 2,700। फिर फर्स्ट कॉल मांगता हूँ, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1,800। और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। अब कराता हूं तुम्हारे को ओवर सब्सक्रिप्शन, और इसी में आएगा प्रोराटा। तो तुम प्रोराटा प्रोराटा देखते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा अच्छा है टॉपिक, उसको ध्यान से सुनिए। लेट्स से मैंने 1,000 शेयर्स के लिए लोगों को बोला मेरी कंपनी में ले लो शेयर 1,000। ₹10 के हिसाब से पैसा मांगा मैंने, 3, 5, ₹2 के हिसाब से। एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट एंड फाइनल।
बट लोगों ने ना मेरी कंपनी में 1000 की जगह 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई कर। नाउ दे हैव अप्लाइड फॉर मोर। जैसे कि सपोज करो मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर 30 चेयर्स है, तो 30 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है सिटिंग की। मैं 30 लोगों को बुलाता हूँ कि एडमिशन के लिए 30 सीट्स आर अवेलेबल, पर स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर 35 सीट्स। तो हो सकता है ना ऐसे। तो मैंने बोला मैं कंपनी के 1000 शेयर देना चाहता हूँ, पर लोगों ने 1200 शेयर के लिए अप्लाई करा। तो पहला होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मेरे पास 1200 शेयर्स के लिए 3 रुपए के हिसाब से 3600 रुपये आ गए। अगली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। टू बैंक मेरे पास ये जो एक्सेस एप्लीकेशन आई है ना, मैं इनको बोलूंगा सर मैं आपको शेयर्स नहीं दे सकता, मेरी कंपनी सिर्फ 1000 शेयर देने निकली थी, मैं 1200 शेयर नहीं दे सकता। मेरे पास टोटल 3600 रुपीज आया। आपने 1000 में शेयर दे सकता हूँ 3 रुपए के हिसाब से 3000 रुपये। जिन लोगों ने मेरे पे 200 शेयर्स के लिए एक्स्ट्रा अप्लाई करा था, उनके 3 रुपए के हिसाब से 600 रुपये में वापस कर दो। इसकी ये entry। आगे क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांगूंगा 1000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 5000, और उतना पैसा आ जाएगा मेरे इसमें। फिर फर्स्ट कॉल मांगता हूँ शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और बैंक में मेरा पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। 2000, 2000, 2000, 2000। यहीं पे मैं उनका पैसा वापस करके गेम खत्म कर दूं। हर्षित, इको और अकाउंट्स क्लास बच्चे जो नॉर्मल होती है वो नॉर्मल है। ये वाली सिर्फ मैंने जो नॉर्मल 5 से 6 तुम्हारी अकाउंट्स की होती है, और 6 से 7 तुम्हारी इको की होती है। हर्षित सिंह को कह रहा हूँ, वो तुम्हारी नॉर्मल ही रहेगी। बस ये एक एक्स्ट्रा क्लास है सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनका कंपनी आ रहा है, ये कभी कभार होती है एक्स्ट्रा क्लासेस। इसको अटेंड करना कंपलसरी नहीं होता, मर्जी होती है, कर भी सकते हो, नहीं। ओके सर। ये क्लियर है ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन से लड़ने के दो तरीके हैं। मान लो तुम्हारी फीस है 3600 रुपये, तुमने मुझे फीस में 4000 रुपये दे दिए। मेरे पे दो तरीके हैं। तुम्हारा जो एक्सेस आया है इसको बोलते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ईएम बोलते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी। जो तुम्हारे 400 रुपये फीस के ज्यादा आए हैं मेरे पे, उसके दो तरीके हैं। सबसे पहला, मैं साथ के साथ तुम्हें लौटा दूं बैंक के थ्रू, जो मैंने इस केस में लौटाया। सबसे आसान तरीका है उसका 400 रुपये वापस कर दो। दूसरा तरीका क्या है, मैं अगर ये महीना चल रहा है, मान लो तुमने सितंबर मंथ के अंदर मुझे 400 रुपये फालतू दे, तो मैं कहूंगा यार अक्टूबर मंथ के अंदर 400 रुपये कम दे देना, एडजस्ट कर लेना। इसको बोलते हैं एडजस्ट करना, एडजस्टमेंट। एडजस्ट करना चीजों, तो एडजस्ट कर लेंगे। तो इस केस में एंट्रीज कैसे होती हैं, मान लो सेम ऊपर वाला क्वेश्चन ही ले रहा हूं मैं। नाउ दिस टाइम क्वेश्चन हैज सेड कि द शेयर्स विल बी अप्लाइड ऑन प्रो राटा। इसको बोलते हैं प्रो राटा। सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन। पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन में देखो, 1200 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 3600 आए। फिर इन 3600 रुपए को मैं कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा था, टू शेयर कैपिटल 3000। पिछले केस में मैंने टू बैंक करके पैसा वापस कर दिया। अब मैं टू बैंक नहीं कर रहा, मैं कहता हूं तुम्हारा जो एक्सेस पैसा है मैं तुम्हारा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दूंगा। टू शेयर अलॉटमेंट करके उनका 200 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 600 रुपये मैं कहूंगा अलॉटमेंट पे कम दे देना। अलॉटमेंट मतलब अगले महीने की फीस, अलॉटमेंट मतलब अगली कॉल, उस पर कम दे देना। अरे वन समझ। फिर इसकी एंट्री देखो क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने 1000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से मांगूंगा पूरे 5000, आएंगे कम। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, मैं बोलूंगा मांगे 5, 600 ऑलरेडी आ चुके हैं,
₹4400 है। मांगोगे पूरे, क्योंकि मालिक तो उसको पूरे का बनाओगे ना, कैपिटल तो क्रेडिट पूरे से होगी, आएंगे कम। और फिर फर्स्ट कॉल मांगो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कोई पंगा ही नहीं है, 2000 पे 2000 पे 2000 पे 2000। हर्षिल क्लियर है? ये क्लियर है दर्शन? ये मान लो तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ सेम यही वाला, करके दिखाओ। 2000 शेयर, ₹10 का एक, पैसा मांगा 262। एप्लीकेशन आ गई मेरे पास 2500 शेयर्स के लिए। कहते हैं प्रोराटा करना है। प्रोराटा का मतलब होता है अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना, और रिजेक्शन का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना। रिजेक्ट कर। देख लो, 2500 वालों को 2000 शेयर दोगे। प्रोराटा में देखो, सुनो मेरी दोबारा से बात। प्रोराटा में ना मैं किसी को मना नहीं करता। प्रोराटा में मैं क्या करता हूं, जिसने मेरी कंपनी में 25 शेयर्स के लिए अप्लाई करा उनको 20 शेयर दिए। मतलब जिन्होंने मेरी कंपनी में 5 शेयर अप्लाई करे उनको 4 शेयर दिए। मैंने किसी को मना नहीं करा, 5 वाले को 4 दिए। और ऊपर वाले केस में मैंने एक सेक्शन ऑफ द ग्रुप को मना ही कर दिया कि तुम्हें शेयर नहीं दूंगा। तुमने सबने अलग अलग शेयर दिए, इसको मैंने मना कर दिया कि तुझे मैं एक भी शेयर नहीं दूंगा, तुम दोनों को दे दूंगा। वो पहले वाला केस था जब मैंने बैंक से रिटर्न करा, तो मैंने इसका पैसा बाइज्जत वापस कर दिया। यहां पर मैंने कहा सबको दूंगा, पर जितने मांगे उतने नहीं दूंगा, 5 मांगे तो 4 दूंगा, किसी को निराश नहीं करूंगा। करे वाला केस। करो जल्दी से। क्या बात है वंश, पहले करो। कर दो दर्शिला एंट्री। ठीक सर। देखो, सबसे पहले होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर होगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। मेरे पास 2500 शेयर्स पे ₹2 के हिसाब से 5000 रुपये आ गए। 5 में से मैं बोलूंगा मालिक तो मैं इन्हीं को बनाऊंगा, सिर्फ 2000 वालों को ₹2 के हिसाब से 4000। जो 1000 रुपये फालतू आया उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो या रिटर्न करो, दोनों में से एक ऑप्शन करना ही करना पड़ेगा कंपलसरी। क्वेश्चन में देखना, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो। फिर उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा मांगो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। अब परमिशन ले रखी थी क्या तुमने लेट की? हाँ, मेरे को बता तो देते। हाँ, मुझे क्योंकि ये बच्चा बेचारा बाहर खड़ा था। मैं 2:10 पे आया, ये बाहर खड़ा था। मुझे बता दे करो कि मैं आज इतने बजे लेट आऊंगी, मैं टाइम पे आ जाऊं। 12,000 माइनस 1,000, 11 करा। उसके बाद तो सिंपल है,
शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। चार 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 चार। Done? Cool. अगला क्वेश्चन देखिए। मान लो मैंने 15,000 शेयर्स के लिए लोगों को बोला 10 रुपए के हिसाब से पैसा मांगा, 3, 5 तो एप्लीकेशन आ गई 2,000 शेयर्स के लिए। क्वेश्चन में ना केस बना दिए उसने। केस क्या, मैंने एक टेबल बनाई तुम्हारे लिए। शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, शेयर्स रिजेक्टेड, उनका एक्सेस एप्लीकेशन में नहीं, तुम एडजस्ट करना चाहते हो कि रिटर्न करना चाहिए। पहला केस था, कहते इन 2,000 में से 500 शेयर्स ऐसे हैं जिनको कुछ अलॉट नहीं करना, पूरा का पूरा रिजेक्ट करना है। तो जब पूरा का पूरा रिजेक्ट करोगे तो 500 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 1,500 रुपए फालतू मिला हुआ है, उसको रिटर्न कर दो बाय इज्जत बैंक से। और बाकी कहते हैं बाकी को प्रोराटा कर दो। तो 2,000 में से मैंने कितनों को मना कर दिया, कितने बचे? जो 1,500 वाले हैं उनको 1,000 शेयर्स, क्योंकि 1,000 ही दे सकता हूं ना मैक्सिमम। उनके कितने रिजेक्ट करें? 500। उनके 500 पे 3 रुपए के हिसाब से फालतू कितना आया हुआ था? 1,500। ये मैं एडजस्ट कर दूंगा अलॉट। जब मैं प्रोराटा करता हूं, कुछ को कुछ शेयर देता हूं, तो वो उनका प्रोराटा कहलाता है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट। ठीक है, मैंने पूरी क्लास रिकॉर्ड करी है। मैं, अगर तुम चाहोगे तो दोबारा देखना है तो मैं इसको अपलोड करूंगा जब, तो तुम्हें मैं भेज दूंगा। जो ये हमारे इंस्टीट्यूट का प्राइवेट चैनल है उसमें मैं अपलोड कर दूंगा और उसमें तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है, उसमें तुम्हारे को फिर आराम से एक बार दोबारा देख सकते हो प्रैक्टिस के। तो 2 बार हो जाएगा तो शायद थोड़ा अच्छे से और क्लियर हो जाए। अब देखो इसकी एंट्री क्या होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर, पहले देखो, एक कितने शेयर्स पे आएगा पैसा? 2,000 पे 3 रुपए के हिसाब से 6,000। अब अगली एंट्री बड़ी ध्यान से देखना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। टोटल आया 6,000। आना चाहिए था 1,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 3,000। कुछों को मना करा, कुछों का पैसा आगे एडजस्ट करा। 1,500 अलॉट करा, 1,500 एडजस्ट करा, ये लिखा हुआ, ये निकाला। कैसे निकाला था देखो, 500 को मना करा था, उनका 3 रुपए के हिसाब से 1,500 फालतू आया था, अलॉटमेंट पे डाल दिया और इनका एडजस्ट कर दिया। एक ये रिटर्न, ये वाला रिटर्न है और ये एडजस्ट। पक्का? अब देखो एंट्री। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 5,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, मांगा 5, अलॉटमेंट का ऑलरेडी कितना आया हुआ है? -1,500, 3,500 आए। और फिर फर्स्ट कॉल मांग लो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट। फतेह अंकल, ये देखो 1,000 शेयर पे 2,000, 2,000, 2,000, 2,000। डन, इजी, सिंपल। दो क्वेश्चन यही लिख रहा हूं ताकि तुम्हें अगर कुछ देखना हो तो देख सकते हो। 2,000, 5,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजी, 10 रुपए का एक पैसा मांगा, 2, 4, 4। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई वो 7,500 शेयर्स के लिए हुई। 1,500 को रिजेक्ट कर दिया, रिमेनिंग को प्रोराटा दिया। ये है क्वेश्चन। करो।
हाँ? पहले कैपिटल लिखते हैं, चलो ठीक है, सेकंड एंट्री चलेगा ये। देखो, अगर मैं इसको करूं, सबसे पहले एंट्री देखो क्या हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर उसके बाद मेरे पास कितनी एप्लीकेशन है, 7500 शेयर, 2 रुपए के हिसाब से 15,000। फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। मेरे पास टोटल 15,000 आए। मैं कितने शेयर दे सकता हूँ, सिर्फ 5,000। 2 रुपए के हिसाब से 10,000। रिजेक्ट कितने करूंगा, 1,500। 2 रुपए के हिसाब से 3,000। अब देखो, 7,500 में से मैंने 1,500 रिजेक्ट कर दिए, बचे कितने, 6। 6 को कितने दूंगा, 5। कितने रिजेक्ट करूंगा इनके, 1। 1,000 शेयर्स में 2 रुपए के हिसाब से 2,000 थे। उल्टा लिख दिया मैंने, ये 2 थे, ये 3 ना, बैंक में 3 थे और जो रिजेक्ट कर रहा हूँ वो 3 थे ना, ये वाले 1,500 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से। अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 5,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 20,000। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। देखो, मैंने अलॉटमेंट का मांगा 20, ऑलरेडी आया हुआ था 2। सबसे धीरे चल रहे हो तुम। और जब मैं करा रहा था ना तो सुन नहीं रहे थे तुम, और कॉन्फिडेंस में बैठे हुए थे। और क्या, है ना, ये और कॉन्फिडेंस में। अच्छा, फिर उसके बाद शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000। और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20। अश्मीत गुस्साखी हुए तुमसे कुछ नहीं, गुस्साखी तो गायब ही हो, उसके तो ऊपर से निकल गए। अश्मीत थोड़ा थोड़ा आ रहा है, इतना आ रहा है कि अटेम्प्ट कर सकोगे, ये ऊपर से जा रहा है। क्योंकि मेरे को ये लक्ष्य कह रहा है सर और तेज कराओ मुझे आगे का कर। मैं तो इसकी वजह से तेज चला, वरना तो मैं बहुत स्लो और प्रैक्टिस कराते हुए लेके चलता। थोड़ा बहुत आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत ही करना है, इतना नहीं है। फिर मैं मेरे को पास कराना पड़ रहा है ये लक्ष्य की वजह से, क्या करूं, मजबूरी की वजह से। हाँ? दूसरे के मार्क्स बड़ा बेकार अच्छा। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मेरे पास एप्लीकेशन आई 15,000 शेयर्स के लिए। क्वेश्चन कहता है 5,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर। पर यहां पर एक था ए नाम का, ए ने मुझे यहां पर 100 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से 500 रुपए नहीं दिए। इसको एरियल बोले, इसने 500 रुपए नहीं दिए, क्या हो जाएगा मेरा, एरियल। कॉल से नहीं दिया, इसे बोलते हैं कॉल से नहीं दिया। जो मुझे पैसा नहीं देता वो कॉल से एरियल हो जाए। कहते हैं जनरल एंट्री। सबसे पहले एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर होगा, पहले देख लो, 15,000 शेयर 3 रुपए के हिसाब से 45,45,000। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक 45 आया। आना कितना था, 10,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 30,000। और 5,000 जो रिजेक्ट करे 5 रुपए के हिसाब से 15,000। फिर मांगो अलॉटमेंट का पैसा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 10,000 शेयर 2 रुपए के हिसाब से 20,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट पूरा आएगा पैसा 20,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मांगते हुए तो पूरों से मांगेंगे पैसा कि भाई मुझे 50,000 रुपये चाहिए, आएगा कब, कौन सी नहीं खोल के करा स्कूलों में।
तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। मांगा 50, कितना नहीं आया? 500। कितना आ गया? आया समझ? करो क्वेश्चन। 10,000 शेयर 100 रुपए का है। ठीक है, थोड़ा गेम बदल रही है, 100 रुपए की करेंगे। 20, 50, 30। एप्लीकेशन आई 12,000 के लिए, 2,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया। एक ने यहां पर पैसा नहीं दिया, 1,000 शेयर्स पे 50 रुपए के हिसाब से 50,000। और उसने यहां पे भी पैसा नहीं दिया, 1,000 शेयर पे 30 रुपए के हिसाब से 30,000। जनरलाइज। इसमें तो नहीं है। मैंने तो चार्जिंग पे लगा रखा था, चार्ज नहीं हुई है। चार्जिंग पे लगा रखा है। अपने वाले में लगा लो, मैंने अपने वाले में लगा रखा है। चार्ज पे लगाते लगाते करना। हो गया ये क्वेश्चन? तुम्हारा नहीं है बस लक्ष्य। अरे बस लिख रहा हूँ। हाँ हाँ, अभी कहाँ लिख रखा हूँ।
सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। देखो 10,000 12,000 शेयर 20 रुपए के हिसाब से 2,40,000। 2,40,000 में शेयर्स कितने अपने कैपिटल पे आएगा? 2,40,000। 2,000 शेयर्स 20 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपये यहाँ। अलॉटमेंट का पैसा मांगो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर पे 50 रुपए के हिसाब से 5 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। 5 लाख, जिसमें 50,000 एरियर, 4.5 लाख रुपये। फिर इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांग लो। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। 3 लाख। 3 में से 30 गए, 200 गए। डन। इतने करेंगे आज। थोड़े से घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कहाँ तक कर लोगे लागू बता, जो जो कर पाओगे करो। कल टेस्ट के बाद मैं तुम्हारे को जिसको पढ़ना है, जिसका पेपर लेट है ना अश्विन, अगर तुम्हारा पेपर लेट है तो मैं धीरे धीरे करा दूंगा। इनका मंडे को है तो तुम्हारे को कोड फीचर इशू समझा। मुझे क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करनी है पीछे के, अगर करोगे, अगर करना है तो क्वेश्चन नंबर प्रीमियम आता है 17, 23, 24, 27, 27, 35। अदर दिन कैश आता है तुम्हें थोड़ा बहुत पूरा आ जाता है ये, पूरा आता है सब। आता है? फिर क्यों है इसने रखवाई क्या बेकार किया? बस इतने करके और पीछे इशू क्या है? तो इसी से पढ़ लेते।